सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पिछले अंश के आगे का पाठ। पारा संख्या 12। परा प्रकृति व चेतन प्रकृति व कैवल्य पद त्रैगुण रहित और सच्चिदानंदमय है, और अपरा प्रकृति व जड़ात्मक प्रकृति त्रैगुणमयी है। परा प्रकृति जो है वो निर्गुण है, गुणों के परे, गुणों का मंडल जो है उसके नीचे। जहाँ गुण है वहाँ पर सदा टिकने वाला आनंद नहीं रह सकता है, और ज्ञानमय आनंद भी नहीं रह सकता है कि हमेशा रहे, आनंद एक जैसा रहे और हमें भान भी रहे उसका। ऐसा पद जो है परा प्रकृति में ही है। सत चित आनंद। सत मतलब जो नश्वर हो, चित मतलब चैतन्य ज्ञानमय और आनंद, और उसके नीचे अपरा प्रकृति है या जड़ात्मक प्रकृति है, जो कि उसमें तीनों गुण हैं। पारा संख्या 13। त्रैगुण के सम्मिश्रण रूप को जड़ात्मक मूल प्रकृति कहते हैं। सम्मिश्रण यानी सम मतलब बराबर। त्रैगुण है लेकिन तीनों के तीनों जो हैं समान रूप से समान अनुपात में मिश्रित हैं। ऐसा जिस अपरा प्रकृति के जिस भाग में हो उसके सबसे ऊंचे वाले भाग में होता है। अपरा प्रकृति में जो सबसे उच्चतम अपरा प्रकृति है वहाँ पर तीनों गुण रहते हैं, लेकिन बिल्कुल बराबर बराबर अनुपात में रहते हैं। उसको कहते हैं जड़ात्मक मूल प्रकृति, या गुरु महाराज और जगह लिखे हैं साम्य अवस्था धारिणी मूल प्रकृति। त्रैगुण के सम्मिश्रण रूप को, सम मिश्रण रूप को जड़ात्मक मूल प्रकृति कहते हैं। पारा संख्या 14। परम प्रभु सर्वेश्वर व्याप्य अर्थात समस्त प्रकृति मंडल में व्यापक हैं, परंतु व्याप्य को भरकर ही वे मर्यादित नहीं हो जाते हैं। वे व्याप्य के बाहर और कितने अधिक हैं इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि वे अनंत हैं। व्याप्य और व्यापक को व्याप्य कहते हैं जिसमें कोई चीज प्रविष्ट की हुई हो, घुसी हुई हो, समाई हुई हो, और व्यापक जो वस्तु किसी दूसरे में समाई हुई हो, उस समाई हुई वस्तु को कहते हैं व्यापक। जैसे मिट्टी में जल घुसा हुआ है तो मिट्टी में जल व्यापक है, इसलिए मिट्टी व्याप्य हो गई और जल व्यापक हो गया। तो कहते हैं परम प्रभु सर्वेश्वर क्या है, तो व्यापक हैं। किसमें? तो समस्त प्रकृति मंडल में, अपरा में भी और परा में भी, गुणमयी प्रकृति में भी और गुणहीन गुण रहित प्रकृति में भी। तो इस सब को भर के हैं। प्रकृति हो गई व्याप्य और परमात्मा हो गए व्यापक। कहाँ तक? जहाँ तक की प्रकृति है। लेकिन जब प्रकृति खत्म हो गई उसके बाहर भी परमात्मा है। कहाँ तक है इसका अगर अंदाजा ही पता चल जाए तो फिर वो अनंत रहेंगे ही नहीं। इसलिए जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक तो है ही, उसके बाहर भी हैं, और कहाँ तक हैं ये इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। और साथ में एक और बात है कि जहाँ तक व्याप्य है, व्यापक शब्द का अर्थ वहीं तक रहता है। व्यापकता का भाव कहाँ तक रहेगा? जहाँ तक कोई चीज है जिसमें वो व्यापक हो सके। तो जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक परमात्मा व्यापक है, और प्रकृति खत्म हो गई तो अब कुछ व्याप्य बचा ही नहीं, तो व्यापकता कहाँ से आएगी? इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि वो सर्वव्यापक हैं और सर्वव्यापकता के परे भी हैं। यानी जहाँ पर प्रकृति समाप्त हो गई, व्यापने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वहाँ सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है, तब व्यापकता कैसी? इसलिए सर्वव्यापकता के परे भी कहा गया उनको। पारा संख्या 15। परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म, ओम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अगुण एवं सगुण आदि ब्रह्म, जितने तरह के भी ब्रह्म हैं, ईश्वर तथा जीव उसके अटूट अंश हैं।
जैसे मठाकाश, घटाकाश और पटाकाश महदाकाश के अटूट अंश हैं। जितने तरह के भी ब्रह्म है, ईश्वर है, जीव है, ये सब अंश हैं। कैसे अंश? तो अटूट या अभिन्न, उससे भिन्न नहीं होते, हमेशा परमात्मा से जुड़े ही रहते हैं। पर लेकिन कैसे? तो कहते हैं जैसे बड़ा आकाश जो है महदाकाश, वो पर्दे के अंदर के आकाश में, पात्र के अंदर के आकाश में, घर के अंदर के आकाश में भी व्यापक रहता है और उसके बाहर भी रहता है, और एक ही एक रहता है, कहीं उसमें टूट यानी कोई गैप नहीं आता है। वैसे ही परमात्मा जो है सब ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्मांड के किसी हिस्से में व्यापक होकर और उसको नियंत्रित करता हो। ईश्वर जिसका प्रकृति के किसी भी भाग पर आधिपत्य हो, उसको परमात्मा के उस अंश को ईश्वर कहते हैं। और जीव तो पता ही है, जो अंतःकरण युक्त जीवात्मा है उसको जीवात्मा कहते हैं। आत्मा जब अंतःकरण से और इंद्रियों से युक्त हो जाती है तो उसकी संज्ञा जीवात्मा हो जाती है। तो वो सब इसी के अंश हैं, परमात्मा के। इसलिए परम प्रभु सर्वेश्वर सबके अंशी हैं और ये सब उसके अंश हैं। पारा संख्या 16। प्रकृति के भेद रूप सारे व्याप्तियों के पार में, सारे नाम रूपों के पार में, और वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, आहत, अनाहत आदि सब शब्दों के परे आच्छादन विहीन शांति का पद है। वही परम प्रभु सर्वेश्वर का जड़ातीत, चैतन्यातीत, निज अचिंत्य स्वरूप है, और उसका यही स्वरूप सारे आच्छादनों में भी अंश रूपों में व्यापक है। जहाँ आच्छादनों के भेदों के अनुसार परम प्रभु के अंशों के ब्रह्म और जीव आदि नाम हैं। अंश और अंशी तत्व रूप में निश्चय ही एक हैं, परंतु अणुता और विभुता का भेद उनमें अवश्य है, जो आच्छादनों के नहीं रहने पर नहीं रहेगा। व्याप्ति तो हम लोग समझ ही चुके हैं। सारे व्याप्तियों के पार में जो है परमात्मा है। सब, चाहे जितने तरह के शब्द हैं, वर्णात्मक अक्षरों से बने शब्द, ध्वनि यानी आवाज से उत्पन्न शब्द, आवाज भी एक आहत होती है, यानी ठोकर लगने से, चोट लगने से, घर्षण से, उसको कहते हैं आहत शब्द। और अनाहत शब्द, अनाहत शब्द मतलब जिसमें दो चीजों में चोट नहीं हो, घर्षण नहीं हो। आहत कब होगा? जब कम से कम दो हो, 2, 3, 4 इनके टकराने से आवाज होगी, उसको आहत कहते हैं। जहाँ एक ही है, सिर्फ परमात्मा है और उनसे आवाज निकली, कंप निकला, वहाँ एक ही है, तो किससे टकराएगा? इसलिए उसको कहते हैं अनआहत। अन मतलब नहीं, आहत मतलब चोट खाया हुआ। तो इसलिए बिना चोट के जो ध्वनि निकले वो अनाहत ध्वनि, वो एक ही है। सार शब्द या आदि शब्द या चेतन शब्द जो कहते हैं, तो वही एकमात्र अनाहत है, और बाकी जितने शब्द हैं सब आहत शब्द हैं। अनाहत शब्द सीधा परमात्मा से निकला, उनकी मौत। इन सब शब्दों के परे आच्छादन विहीन शांति का पद है। आच्छादन कहते हैं कवर को, जो ढकता है किसी को, तो आच्छादन विहीन। जब सब खत्म हो गया, वहाँ पे किसी तरह का कोई आवरण नहीं है, तो वो उनका असली पद है, शुद्ध पद। जड़ से भी परे है, इसलिए जड़ातीत चैतन्य, यानी जो कैवल्य मंडल है, परा प्रकृति है, उसके भी परे वो हैं, इसलिए चैतन्यातीत भी। अचिंत्य, अब उसके भी परे क्या होगा सोचने में भी नहीं आता है, इसलिए कहते हैं अचिंत्य स्वरूप है। और उसका यही स्वरूप सारे आच्छादनों में भी, जितना भी आवरण है उनमें भी अंश रूप में व्यापक है। और जैसा अंश के रूप के हिसाब से जिस ब्रह्मांड में हुआ तो ब्रह्म हो गया, अंतःकरण से युक्त छोटा अंश हो गया तो जीव हो गया। ऐसे बहुत से उनके अंशों के नाम है भेद के अनुसार। अंश और अंशी में तत्वतः दोनों एक ही हैं, लेकिन क्या होता है, भेद है। अणुता मतलब छोटा होना और विभुता मतलब पूरा बड़ा होना। जैसे ये मठाकाश है, एक कमरे के अंदर का आकाश है तो ये भी आकाश ही, लेकिन इसकी सीमा दिखती है कि अरे इतना ही बड़ा आकाश है। और ये दीवार से होते हुए दीवार के अंदर में भी आकाश है। यही आकाश जो हमको घर के अंदर दिखता है, यही आकाश दीवार के अंदर भी घुसा हुआ है, और उसके उस पार महदाकाश भी है। बाहर का आकाश कितना बड़ा दिखता है, वो विभु आकाश है।
और उसी का ये अंश है, अभिन्न है, उससे अलग भी नहीं हुआ है, क्योंकि दीवार के अंदर से होते हुए दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। लेकिन इसके अंदर में आ गया तो घटाकाश छोटा दिखने लगता है, पटाकाश सामियाना बनता है, उसके अंदर का आकाश देखो छोटा, घड़ा रख दो या कोई बर्तन रख दो, उसके अंदर का आकाश और छोटा, तो है तो एक ही, लेकिन अणुता यानी छोटा और बड़े होने का भेद हो जाता है। लेकिन इस दीवार को अगर गिरा दिया जाए तो दोनों आकाश एक हो गए, तब अणुता और विभुता का कोई भेद नहीं रह जाएगा। वही कहते हैं अणुता और विभुता का भेद उनमें अवश्य है, जो आच्छादनों के नहीं रहने पर, दीवार के, आवरण के, पर्दे के नहीं रहने पर नहीं रहेगा। पारा संख्या 17। परम प्रभु के निज स्वरूप को ही आत्मा व आत्म तत्व कहते हैं, और इस तत्व के अतिरिक्त सभी अनात्म तत्व हैं। जो उनका निज स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, जहाँ और कुछ भी नहीं है, उसी को आत्मा कहो, आत्म तत्व कहो, परमात्मा कहो, सब एक ही बात है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सब अनात्म है। तो अपरा प्रकृति भी अनात्म है और परा प्रकृति भी अनात्म है, उसमें आत्म तत्व व्यापक है। पारा संख्या 18। आत्मा सब शरीरों में शरीरी व सब देहों में देही व सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है। वही एक ही बात फिर से करें, जब शरीर में है आत्मा तो उसको शरीरी कहते हैं, देह अगर शब्द यूज करो तो वो देही हो गया, और क्षेत्र इदम शरीरम कौनते, क्षेत्र में शरीर थे, क्षेत्र में कहो तो क्षेत्र को जानने वाला है। कौन जानता है कि मेरा शरीर है? आत्मा ही जानती है। इसलिए उसमें अगर क्षेत्र शब्द यूज किया जाए तो उस क्षेत्र को जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ आत्मा है। तो क्षेत्रज्ञ, देही, शरीरी, ये सब क्या है? आत्मा के ही नाम है। पारा संख्या 19। शरीर व देह व क्षेत्र, देखो सब व अथवा लगा यानी या एक ही चीज है। शरीर व देह व क्षेत्र, इसके सब विकार, उनमें जो दोष हैं, और इसके बाहर और अंतर के सब स्थूल सूक्ष्म अंग प्रत्यंग सब क्या है? अनात्मा है। ये सब इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है। पारा संख्या 20। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और इनसे बने हुए सब नाम रूप पिंड, ब्रह्मांड, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, अर्थात कैवल्य मतलब कि जहाँ सिर्फ चेतन हो, जड़ रहित चेतन व निर्मल चेतन, सबके सब अनात्मा है। सब कह रहे हैं ना, कैवल्य भी अनात्मा है, और जितने हैं अपरा के भेद, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, सबके सब जितने भी पिंड हैं, ब्रह्मांड हैं, नाम हैं, रूप हैं, सब अनात्मा हैं। पारा संख्या 21। अनात्मा के पसार को आच्छादन मंडल कहते हैं। जहाँ तक भी ऐसा कोई तत्व है जो आत्मा नहीं है, उसको क्या कहते हैं? जहाँ तक भी ऐसा फैलाव है वहाँ तक आच्छादन मंडल है। यानी अपरा प्रकृति में भी अनात्मा है तो आच्छादन मंडल है, और उसके बाहर चले आए जहाँ निर्मल चेतन है यानी कैवल्य मंडल, वो भी आच्छादन मंडल ही है। आच्छादन रहितता की स्थिति कब आएगी? जब उसके भी परे चले जाएंगे, परा प्रकृति के सार शब्द के भी परे चले जाएंगे। जहाँ तक अनात्मा का पसार है उसको आच्छादन मंडल कहते हैं, यानी परा अपरा दोनों प्रकृतियां आच्छादन मंडल के तहत आती हैं। पारा संख्या 22। आच्छादन मंडलों के केवल पार ही में परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। जब सब आच्छादन मंडल खत्म हो जाएंगे तब जो बचेगा वही परम प्रभु का क्या है? सर्वेश्वर का। सर्वेश कहो, अखिलेश कहो, सब एक ही बात है। सर्वेश हैं, अखिलेश हैं, विश्वेश हैं, सब पार में, ये सबके पार में है। यहाँ सब खत्म हो जाता है, उसके पार में जो है वही सर्वेश है, वही अखिलेश है, वही विश्वेश है। वो कब प्राप्त होंगे? तो आच्छादन मंडलों के केवल पार ही में, पार चले जाने पर ही निज स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। जो सबसे ऊपर का आच्छादन मंडल है कौन सा? चेतन मंडल या सार शब्द का मंडल, वहां से परमात्मा दिखने शुरू हो जाते हैं, दर्शन होते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति कहाँ होती है? जब उसको भी पार करके चैतन्यातीत, कैवल्यातीत अवस्था में, शब्दातीत अवस्था में पड़ेगी,
तो वही कहते हैं पारा संख्या 22 में, आच्छादन मंडलों के केवल पार ही में परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। जड़ात्मक आच्छादन मंडल 4 रूपों में है। कौन कौन? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। वे स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण कहलाते हैं। और कारण की खानी को, जहाँ से कि कारण बनता है, महाकारण में 3 गुण है लेकिन बराबर है, वहाँ कुछ हो नहीं, हलचल नहीं हो सकती, कोई एक्टिविटी मतलब कोई क्रिएशन नहीं हो सकता, सृष्टि नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ उसमें कोई एक अनुपात बिगड़ गया, एक गुण अधिक या कम हो गया, तो वहाँ पर कारण उत्पन्न हो जाता है सृष्टि होने का। इसलिए उसके उस भाग को जहाँ विक्षोभ हो जाए उसको कहते हैं कारण। वो महाकारण का ही भाग है असल में, लेकिन वहाँ पे गुणों का अनुपात बिगड़ गया, सम्मिश्रणता जो है वो गुण वहाँ चला गया, एक कोई तो ज्यादा हो गया या कम हो गया। तो कारण, और तो कारण कहाँ पर हुआ? महाकारण का ही एक अंश है, उसी के इसमें उत्पन्न हुआ। इसलिए कारण की खानी को महाकारण कहते हैं। पारा संख्या 23, परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति किए बिना परम कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक असली स्वरूप यानी शब्द के परे भी जाकर नहीं देख लेंगे तब तक परम कल्याण नहीं हो सकता है। 24 पे खत्म कर देते हैं। पारा संख्या 24, आंखों पर रंगीन चश्मा लगा रहने के कारण बाहर के सब दृश्य चश्मे के रंग के अनुरूप रंग वाले दिखते हैं। जिस तरह का चश्मा लगाएंगे रंग का, उससे होकर जब देखेंगे तो बाहर की सब दृश्य उसी अनुसार बदल जाएंगे, उनका रंग असली नहीं दिखेगा, बदला हुआ दिखेगा। इसी तरह जड़ात्मक अनात्म आच्छादनों से आच्छादित रहने के कारण, ढके रहने के कारण, आवरणित रहने के कारण जीव को आच्छादन तत्व का ज्ञान होता है, उससे भिन्न तत्व का, आच्छादन रहित तत्व का नहीं। तो जब तक तुम इससे कवर्ड रहेंगे, हम लोग इससे, कौन से, कोई भी आवरण हो, सबसे झीना पर्दा होता है चेतन शब्द मंडल का, इसलिए वहाँ दिखने लगता है, तो भी एक बारीक पर्दा रहता है। और जड़ात्मक में तो कह रहे हैं कि उससे सिर्फ आच्छादन तत्व ही दिखेगा, उससे भिन्न तत्व का तो कोई ज्ञान होगा ही नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।